अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपीयर टू मी का इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में कि मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो मुझे लगता है वो बीमार है। इट अपीयर्स टू मी डेट ही इज सिक। यहाँ पे हम हर जुमले में डेट जो है वो टू मी के बाद या जो भी आप यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करें ट के बाद, तो यहाँ पे हम डेट लाजमी यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, उसको लगता है कि अली नहीं आता। इट अपीयर्स टू हिम, मतलब उसको लगता है डेट के अली डजेंट कम, अली नहीं आता। और उसके बाद जो है मुझे लगता है ये मशीन ख़राब है। इट अपीयर्स टू मी डैट दिस मशीन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे डैट और दिस दोनों इकट्ठे यूज़ हुए हैं। तो ये जो डैट है ये कंस्ट्रक्शन वाला है और दिस यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है। और उसके बाद है मुझे लगता है वो मर गया है। इट अपीयर्स टू मी डैट ही हैज़ पास्ड अवे। उसके बाद है उसको लगता है मैं उसको मिस नहीं करता। इट अपीयर्स टू हिम, उसको लगता है। अगर यहाँ पे लड़की हो की तरफ इशारा हो तो यहाँ पे हर यूज़ करेंगे, डेट आई डोंट मिस हिम। और उसके बाद जो है आप इट अपीयर्स टू मी की जगह आई थिंक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई थिंक ही इज़ मैड, तो इसका मतलब यही है, इट अपीयर्स टू मी डेट ही इज़ मैड, मुझे लगता है वो पागल है। तो आई होप आपको ये सिंपल यूजेज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं तो फिर इसको एक दफ़ा और देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को लाजमी प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।